नमस्कार दर्शकों, होली की ढेरों शुभकामनाएं आप सबको। चलिए आज चलते हैं होली की कुछ चटपटी खबरों के साथ, आप और हम। और जाहिर सी बात है कि 2 दिन बाद हम लोग होली का रंग भी खेलेंगे और खूब मस्ती करेंगे, धूम करेंगे। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत सौहार्दपूर्ण रूप से इस होली को मनाएं, जिससे कि रंगों का जो ये रंग है और जो ये गुलाल का रंग है और पानी का रंग है, ये आपके जीवन में भी उतना ही खुशनुमा है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं कुछ चटपटी खबरों के लिए। अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने की जिद में हमने अन्ना सागर के किनारे को पाट कर दुनिया के 7 अजूबे रोप दिए, जो अब एनजीटी के आदेश पर नेस्तनाबूद किए जा रहे हैं। वो तो हम पहले से ही जानते हैं, मगर हमें ख्याल ही नहीं है कि इस स्मार्ट सिटी में 7 अजूबे पहले से हैं। काश उन्हें पहचान कर उनकी मूर्तियां स्थापित कर लेते, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उन्हें वाबस्ता कर कोई प्रेरणा ले पाती। धर्मेंद्र गहलोत जी, माइलस्टोन स्वर्गीय वीर कुमार अपने पीछे अपना छाया पुरुष हमें सौंप गए। उसे टायर्ड और रिटायर्ड अजमेर शहर में एक ऐसी धारा को बहाने का जिम्मा दे गए जो हमारे खून में रवानगी ला सके। चंद साल वो मिजाज दिखा भी, खूब उठापटक किया करते थे साहब, अपने विराट स्वरूप के दिव्य दर्शन करवाए भी। कभी कलेक्ट्रेट के भीतर तांडव मचाया, तो कभी कोरोना काल में कलेक्ट्रेट के बाहर तेज तर्रार एसपी से 2-2 हाथ करते रह गए। कई पंगे किए, सौभाग्य से प्रथम नागरिक भी बने, फिर धीरे धीरे व्यवस्था में फ्रेम में ढल गए, मगर डीएनए का मिजाज कायम रहा। आज अपने ही आका से 2-2 हाथ करने के मूड में है जनाब। अंजाम क्या होगा खुदा जाने। ज्ञान सारस्वत, आम आदमी के बीच जनता का ही एक अनूठा आदमी उभर कर आया, चहेता बन गया। सहजता, सरलता व सेवा भाव से काम करके लगा कि अजमेर को एक बहुप्रतीक्षित अवतार मिलने वाला है। सितारे बुलंदियों पर नजर आए, शेर सी दहाड़ ने लोगों को खूब लुभाया, मगर पंगा गलत आदमी से ले लिया जनाब। रॉन्ग नंबर डायल हो गया, कैलकुलेशन जरा सी गड़बड़ा गई। फिलहाल शेर मांद में सुस्ता रहा है। दर्शकों, वक्त का इंतजार है कि कर्तव्य मूड नजर आता है, फिर उड़ान होगी कि नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता। धर्मेंद्र राठौड़ कहते हैं, बाहरी आदमी को ही अजमेर रास आता है। यह भेद शायद जनाब को समझ में आ गया था। बड़े ओहदे के दम पर अजमेर में जाजम जमाई। अजमेरी लालों ने खूब जय जयकार की अपनी फितरत के मुताबिक। महाशय ने अंगूठा पकड़कर पहुंचा पकड़ लिया। अब तो ये धरती पकड़ इस धरती को छोड़ने वाला ही नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी राजा साहब को है। हारने के बाद जरा सुस्ताने के मूड था, मगर एक दिन का भी चैन नहीं, मगर हिम्मत हारी नहीं। 2 रणबांकुरों का युद्ध देखने के काबिल होगा। रमेश जी अग्रवाल, पत्रकारों के भीष्म पितामह, सहृदयता की मूर्ति, अपने समकक्ष पत्रकारों को पछाड़कर आदर्श कहलाने लगे। भोली सूरत का जादू खूब चला। सिंहासन पर थे तो चरण वंदना करने वालों की कमी नहीं थी, मगर अपने ही बुले हुए जाल में घुटने लगे। जिन सिपाही सालारों के सहारे बेताज बादशाही की, उन्होंने ही पैर काट डाले। आबरू बचाने की खातिर आबरू बचाए पाए या नहीं पता नहीं, रणछोड़ दास बन अपने कूचे से बाहर हो गए। फिलहाल अपनी पुराने शोरूम का शटर ऊंचा कर नई कदम ताल में लगे हैं, मगर अब वो बात कहाँ, सत्ता को सलाम है जनाब। धर्मेश जैन, आरएसएस और भाजपा के कदमी नेता, गिनाने को लंबा चौड़ा इतिहास है, कई किस्से कई कहानियां। शहर के विकास का जिम्मा मिला तो जमकर काम किया, मगर ग्रहण लग गया। बरी तो हो गए, मगर बर्फ में लग गए। बड़ी कसमसाहट है, बहुत कुलबुलाहट है, मगर राजनीति बड़ी डॉगी चीज है। सिर्फ उगते सूरज को ही सलाम होता है। जिन लोगों को पाला पोसा वही साथ छोड़ जाते हैं। इसका बहुत मलाल है, मगर फिर बुलंदी की चाहत उन्हें चैन से सोने नहीं देती। मगर इस शहर की अजब रवायत है, भुलाने में देर नहीं लगाता ये शहर। होता यह है कि अमूमन बुलंदी पाने वाले एकाकीपन के शिकार हो जाते हैं। आग तो आज भी बहुत है दिल में, कुछ और करने की तमन्ना है, खुदा खैर करे। रामचंद्र चौधरी,
अजमेर डेयरी के प्राय इस शख्स के बारे में यह धारणा पक्की हो चुकी है कि वे कभी विधानसभा व लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उनकी कुंडली में सत्ता सुख है ही नहीं। मगर दूसरी ओर लगातार 35 साल से अजमेर डेयरी पर कब्जा कौतूहल पैदा करता है। यह धारणा खंडित करते हैं कि उनके भाग्य में सत्ता का सुख है ही नहीं। अजमेर डेयरी भी अपने आप में एक सत्ता ही तो है ना। आज तक कोई इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाया कि किस कीमिया ने उन्होंने डेयरी में खंबे ठोक रखे हैं। इसे बहादुरी कहा जाए या ना समझी कि सचिन पायलट जैसे दिग्गज से मुंह जोरी कर बैठे। सुना है हाल ही में लोकसभा चुनाव में हारने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। वे अगले चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। दर्शकों, अपनी अलग लॉबी बना रहे हैं। भगवान भला करे। कालीचरण खंडेलवाल, शीर्षस्थ समाज सेवियों में शुमार कालीचरण खंडेलवाल भी एक अजूबा ही हैं। वे व्यक्ति ही नहीं अपितु एक संस्था है। जब तक केवल समाज सेवा करते थे तब तक निर्विवाद रहे, मगर जैसे ही राजनीति में कदम रखा विवादित हो गए। राजनीति में भी पेंडुलम बने हुए हैं, कभी इधर कभी उधर। अजमेर उत्तर की सियासत में टांग अड़ाने से एक समुदाय के दिग्गज हो गए, मगर पिछले दिनों कचेरी रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान से यह मिथ भंग हो गया और वे अपराजय हैं। उन्हें भला कौन छेड़ सकता है। फिलहाल कछुए की तरह अपने हाथ पैर मुंह को खोल में छिपाए हुए, पता नहीं कि फिर उरोज पर आ पाएंगे या नहीं। बुरा न मानो, होली है दर्शकों। संपत साखला होंगे एडीए अध्यक्ष। कानाफूसी है कि अजमेर नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर संपत साखला को अजमेर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। बताया जाता है कि एकाधिक दावेदारों के बीच जबरदस्त खींचतान मची हुई है। साखला प्रत्यक्षतः इस दौड़ में नजर नहीं आते, मगर बताते हैं कि उनकी तासपोशी का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। समझा जा सकता है कि चौसर बिछाने वाला मास्टरमाइंड कौन होगा। और यह शह और मात का खेल बखूबी जानता है। जाहिर तौर पर इसके लिए एक नया सियासी ताना बाना बुना जा रहा है, जिसके अजमेर की राजनीति में दूरगामी परिणाम आ सकते हैं। बताया जाता है कि रमेश सोनी को दोबारा शहर जिला भाजपा अध्यक्ष बनाया ही है कि एडीए की सीट खाली रह जाए, वरना उनके मुकाबले कोई और सशक्त दावेदार था ही नहीं। हेमंत भाटी का शहर कांग्रेस अध्यक्ष बनना पक्का। लंबे समय से रिक्त अजमेर शहर जिला अध्यक्ष पद, जिसे कि निवर्तमान के तौर पर विजय जैन ढो रहे हैं, जल्द ही भर दिया जाएगा। अनौपचारिक रूप से पद की जिम्मेदारी संभालते संभालते जैन थक गए ना, मगर इस पद के प्रति उनका लगाव इतना गहरा हो गया है कि अब इसे छोड़ना नहीं चाहते। सोने का पिंजरा अमूमन उड़ने की चाह ही खत्म कर देता है। अलग अलग गुटों के दावेदार भी मशक्कत कर रहे हैं। नतीजन फैसला होने में दिक्कत आ रही है। चूंकि वीटो सचिन पायलट के हाथ में है, इस कारण सभी उनका मुंह ताक रहे हैं। बताया जाता है कि उन्होंने हेमंत भाटी को होल्ड पर रखा हुआ है। मौका पड़ते ही वे यह पत्ता चला लेंगे। धर्मेंद्र सिंह राठौड़ की कांठ भंवर सिंह पलाड़ा। अजमेर में अभी 2 विधानसभा सीट्स हैं, मगर समझा जाता है कि परिसीमन के बाद 3 सीट्स हो जाएंगी। तब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित अजमेर दक्षिण व अघोषित रूप से सिंधियों के लिए आरक्षित अजमेर उत्तर के अतिरिक्त तीसरी सीट अनारक्षित रह जाएगी। आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ की नजर उसी सीट पर है, इसलिए अभी से हांफने वाली रफ्तार से दौड़ रहे हैं। योजनाबद्ध तरीके से जाजम बिछा रहे हैं। यूं तो भाजपा के पास एकाधिक दावेदार मौजूद है, मगर पार्टी में अंदर खाने चर्चा है कि राठौड़ का मुकाबला भंवर सिंह पलाड़ा ही कर पाएंगे। साम दाम दंड भेद हर लिहाज से। पुखराज पहाड़िया की नजर ब्यावर जिला परिषद पर। अजमेर के जिला प्रमुख रह चुके पुखराज पहाड़िया यूं तो एडीए अध्यक्ष बनना चाहते हैं, मगर इस सीट को लेकर बड़े झगड़े हैं। दौड़ में नंबर 1 है, मगर राजनीति में नंबर 1 को ही टंगड़ी लगती है। यह बात अनुभवी पहाड़िया भली भांति जानते हैं, इसलिए अपनी जेब में सेकंड प्लान रखे हुए हैं। फिलहाल कहीं जाहिर नहीं होने दे रहे हैं कि उनकी रुचि ब्यावर में है, मगर भीतर ही भीतर ताना बाना बुन रहे दर्शकों। उन्हें पंचायती राज व्यवस्था की गहरी जानकारी भी है। पिछली बार पार्टी हाईकमान की मर्जी के खिलाफ वार्ड मेंबर्स को अपने कब्जे में लेकर पूरे दमखम से जिला प्रमुख बने। फिर अविश्वास प्रस्ताव आया तो इस चतुर राजनीतिज्ञ ने अपने रणनीति कौशल को प्रदर्शित कर दिखाया। अगर ब्यावर जिला प्रमुख बनने की ठान ली तो उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा।
धर्मेश जैन होंगे मार्गदर्शक मंडल में। अजमेर यूआईटी के अध्यक्ष रहे धर्मेश जैन की पार्टी की लंबे समय से सेवाओं को देखते हुए भाजपा मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया जा रहा है। पार्टी चाहती है कि उनके गहन अनुभव का लाभ लिया जाए। हालांकि वे अब भी चाहते हैं कि पिछले कार्यकाल में अधूरे रहे कामों को पूरा कर अजमेर को आदर्श शहर बनाएं। मगर गंगा का पानी बहुत बह गया है, जमीन पर हालात बदल गए हैं। मगर जयपुर से लेकर दिल्ली तक उनकी पकड़ अब भी बरकरार है। सीधे नरेंद्र मोदी तक पहुंचे साहब। पार्टी के बड़े नेता भी चाहते हैं कि उनकी योग्यता का लाभ उठाया जाए, इसलिए उन्हें मार्गदर्शक मंडल में शामिल किए जाने पर विचार किया जा रहा है। वस्तुतः उनके जितना सीनियर कोई नेता है भी नहीं, इसलिए अब भीष्म पितामह की ही भूमिका की उपयुक्त प्रतीत होती है। वैसे बनती कोशिश वे स्वयं नहीं तो पुत्र अमित जैन को एडजस्ट करवा कर ही मानेंगे।